भी यूज़ किए होंगे अगर किसी टाइम पर, तो आप देख सकते हैं उसी तरीके से पोस्ट है, यहाँ आप लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं किसी को भी। अगर आप इस सेंड पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप अपने किसी कनेक्शन को भेज सकते हैं ये, ठीक है। अब हम जाते हैं एक दूसरे सेक्शन पर, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी पोस्ट का ऑप्शन। तो ये है, यहाँ पर आप फ़ोटो पोस्ट कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, कैरोसेल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ आप पोस्ट कर सकते हैं। ये आपका नेटवर्क सेक्शन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे, जैसे मुझे 3000 से ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी हुई है। तो क्या आप यहाँ से उनको एक्सेप्ट या इग्नोर कर सकते हैं। ये आपके नंबर ऑफ़ कनेक्शंस हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको कितने कनेक्शंस हैं। एंड देन आप नीचे देखेंगे कि आपकी जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लाइक करते हैं किसी की पोस्ट, कमेंट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको रिकमेंडेशंस आते हैं लोगों के। फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर स्कूल या कॉलेज में पढ़े हैं तो वहाँ के भी जितने भी एलुमनाइज या न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनका भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी रिकमेंडेशन लिंक्डइन देता रहता है, और इसी के लिए हम वर्क करने वाले हैं कि आपको कैसे ऑटोमेटिकली एक रिकमेंडेशन आए और आपके इस तरीके से फॉलोअर्स बढ़ जाएं और अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। अब ये सेक्शन है जॉब का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जॉब सर्च कर सकते हैं। इसके बारे में मैं इन डेप्थ में बताने वाली हूँ, तो अभी आप स्ट्रेस नहीं लीजिएगा कि इसको कैसे स्क्रॉल करना है, ठीक है। ये बहुत ईजी है, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियोज़, ठीक है। अब ये है मैसेजिंग का सेक्शन, एंड देन कमिंग टू द नोटिफिकेशन। अब ये नोटिफिकेशन में क्या होता है ना, जितने भी आपने लाइक्स कमेंट्स किए होंगे किसी की और की पोस्ट पे या फिर आपकी पोस्ट पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब मैंने ना हर किसी के ना, कुछ लोगों के ना मैंने नोटिफिकेशन भी टर्न ऑन करे हुए हैं, तो ये वो भी आ जाते हैं, ठीक है। ये जैसे मेरी ये वाली पोस्ट बहुत अच्छी गई है, ये वाली भी अच्छी जा रही है, तो इस तरीके से आप जाएंगे। अब हम आते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उस पर, लिंक्डइन की प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल को आपको समझना होगा। तो सबसे पहले ये देखिएगा, मैं यहाँ क्या कह रही हूँ आपको, ये मैंने जो हाईलाइट किया है ना, इसे देखिए, इसे कहते हैं लिंक्डइन की हेडलाइन आपकी प्रोफाइल की। और ये हेडलाइन बहुत ही अट्रैक्टिव बनानी है, जो मैं आपको कमिंग वीडियोस में बताने वाली हूँ, ठीक है। ये आपका कवर पिक्चर है लिंक्डइन का, ये आपका डिस्प्ले पिक्चर या फिर प्रोफाइल पिक्चर कहते हैं इसको। ये आपके नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स आप यहाँ देख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप यहाँ वो ऑप्शन रखते हैं। ये आपका एनालिटिक्स है, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको कितना इम्प्रेशन आया वीकली बेसिस या फिर मंथली बेसिस। ये फीचर्ड सेक्शन है और ये बहुत अच्छा सेक्शन है। अगर एग्जाम्पल आप एक फ्रीलांसर हैं या फिर बिजनेस ओनर हैं, तो आप यहाँ पर आपकी वेबसाइट डाल सकते हैं और डायरेक्ट ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगा, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये है एक्टिविटी। अगर आपने आपका क्रिएटर मोड ऑन किया हुआ है ना, तो आपको सारी पोस्ट इस तरीके से दिखेंगी, प्लस यहाँ पे कुछ आपको हैशटैग्स लिखने का मौका मिलेगा। ये ऑप्शन तभी अवेलेबल होता है जब आप अपना क्रिएटर मोड टर्न ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो रही बात इन चीज़ों की। अब है जनरल सेक्शंस, जैसे अबाउट सेक्शन जिसमें आप अपना समरी लिखते हैं, एक्सपीरियंस सेक्शन जिसमें आपने जहाँ जहाँ भी वर्क किया है या कर रहे हैं वो मेंशन करते हैं, एजुकेशन सेक्शन इज़ ऑल्सो देयर, लाइसेंस, सर्टिफिकेट, स्किल्स, रिकमेंडेशंस, ये रिव्यूज़ होते हैं जो कोई आपको देता है, तो उस तरीके से बहुत सारे हैं। प्रोजेक्ट्स हैं, ओनर एंड रिवॉर्ड्स, दैट्स ऑल। ये सब आपका एक लिंक्डइन प्रोफाइल में होता है। इसको हम बहुत ब्रीफली समझने वाले हैं। फेवर में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि लिंक्डइन पर अगर आप एक जॉब रही है जिसमें आपको जॉब प्रोफाइल बनाएं और वहां पर बहुत रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को इनपुट करें कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी पोस्ट है उस पर ओके गुड ग्रेट वन वर्ड का कमेंट या इमोजी डाल, सेंसिबल नहीं होता पहली चीज। दूसरी चीज, ये किसी को कन्विंस नहीं करता। जब आप वैल्यू ऐड करेंगे तो बहुत अच्छे से लोग आपसे इंप्रेस हो सकते हैं। तो सेकेंडली, अगर आप एक बिजनेस ओनर है या फिर एक फ्रीलांसर है, तो आपको लिंक्डइन यूज करना है लीड जनरेशन के लिए, ब्रांड कोर्स को पूरा इम्प्लीमेंट करने काम है हो जाएगा, या कोर्स लिंक्डइन पर 7 साल से ज्यादा हो। तो अब आप सोचिए कि अगर आप लिंक्डइन अपने फेवर में यूज करना चाहते हैं तो आप
बना सकते हैं। अब आप पूछेंगे श्रद्धा साउंड प्रूफ क्या होता है? तो समझिएगा कि अगर मैं आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पर जा रही हूँ तो आप वहां पर प्रेजेंट नहीं है ना, आपके पास वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होती है। अगर आप मेरी अब आपको से वर्ड्स होंगे जिन पे आप टारगेट करने वाले हैं। फाइल बनानी है तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पर मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, मेरी प्रोफाइल ही इतनी सारी चीजें बता देती है जिससे लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है मेरी प्रोफाइल। तो अब आपको भी कुछ इसी तरीके की प्रोफाइल बनानी है तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने से पहले इन्वेस्टिगेट करना है कि वो कौन कौन से वर्ड्स होंगे जिन पे आप टारगेट करने वाले हैं। देखिए क्या होता है ना, लिंक्डइन पर आपको कुछ वर्ड्स टारगेट करने होते हैं जिन पे आप अगर कोई सर्च करे तो आप दिखें। फॉर एग्जाम्पल जैसे गूगल ले लें, तो अगर आप गूगल पे कुछ लिखते हैं तो आपका कुछ रिजल्ट आता है ना रेलेवेंट, वैसे ही आपको लिंक्डइन पर भी करना है। तो आप यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल आप एक जॉब सीकर हैं और आप आईटी इंडस्ट्री में हैं, तो आप क्या करेंगे कि आईटी वर्ड को टारगेट कर लेंगे। एंड अगर मैं भी एक रिक्रूटर हूं तो मैं क्या करूंगी, मैं वहां पे आईटी करके कुछ लिखूंगी एंड देन आपके जैसे और लोगों की प्रोफाइल पर अपीयर हो जाएगी। तो अगर आपने वो आईटी वर्ड टारगेट नहीं किया है, ऑप्टिमाइज नहीं करी है आप उस कीवर्ड से प्रोफाइल, जब आप ये पता कर लें तो आपको क्या करना है, आपको उन कीवर्ड्स को डालना है इन सेक्शन में। वो पर्टिकुलर कीवर्ड ग्रोथ मिलती है आपकी लिंक, समझना होगा यहाँ पर भी कि भाई आप अगर लिंक्डइन प्रोफाइल और कवर पिक्चर एक सही मैनर में यूज करते हैं तो लोगों को आप बहुत प्रोफेशनल लगते हैं और उन्हें ये लगता है कि आप in this video, I am going to tell you how you can make your LinkedIn profile an all-star. In previous video, I told you that how you can do it. Now let's do it practically. So first thing first, you need to make sure that you have a clear headline. Okay, this is the headline you should have, and your headline should be very specific. Your headline should also tell people that what you do, why do you do, and how you can help them. Even if you are looking for a job, you can write something that is very relevant. Even if you are a freelancer or maybe a business owner, you can write the right information that would be really beneficial and much required for your target audience. Okay, now coming to the profile summary, that is also very important. You need to make sure that you're actually writing a profile summary, at least 200 or 300 words. When you put your headline, after headline you need to have a summary wherein it tells in detail what you exactly do. Okay, because in headline you have limit of some words, right? So in the summary section you can write it entirely, you can write it very carefully, very nicely. You can also go to my LinkedIn profile to check out how long I have written it and how beautiful it is, right? Moving ahead, for the next portion is location. You need to make sure that you are think what all you do, what is your I would say what is your niche. You need to make sure that you are actually writing those skills only which are very relevant to your current job and to your target audience as well, because skills are something that will help you to optimize your profile pretty well. So make sure that you add all the skills that are very relevant. Okay, now go to the profile picture. You can see my profile picture right here. See how cool it is. It has a very blur background behind it, so nothing is actually going to downgrade my first impression. So my impression would be really really good because I have very nice profile picture. So you need to notice one thing right now. In this background you see this, even this background is not good for a profile picture for LinkedIn. Why? Because it has a lining. It is not a, if you can blur this then this will look good. Okay, all right, coming back to the same thing, you also need to have some education and projects as well. So let's move ahead. What exactly you gonna do, how you gonna do, and this is the right structure. So, okay, let me take myself down. Okay, yeah. Now you need to see this as I also told you in the walkthrough, but I'm repeating it here again so that you don't forget it.
that this is your headshot. Make sure this is the different picture, but again in this picture as well I am having a background blur. So this is simple to understand that you must have a clear background when you are using LinkedIn. You also need to add some cover picture. Now I want to tell you one thing why I have added this picture, to make sure that you don't repeat the mistake that I have already done. So what I did, I wrote something behind this. Now here is my profile picture, here is my cover picture. What happens is, if you look here, you can't read it properly. Yeah, you can't read my cover picture properly. So what you need to do is, whatever you write, you should keep it in this side. This is the right side of the screen. You need to put all the content and text right here and design to be there, so that if design is hidden, it's okay. But if you are promoting something, that should be very clear and easy to read for the other person. Okay, now this is the pronunciation sections. You know, this is the name, so no need to tell this. Pronunciation section is a feature that can be available for mobile phones only, so make sure that you add your name. You pitch right there like, hi, I'm Shraddha Srivastav. So mostly people do what, they pronounce my wrong very wrong. They pronounce my name very wrong, so that's why I have used this feature. I love this feature. LinkedIn is a beauty and it has a plenty of amazing features. I love this. Now this is the headline. What I have done is, I have targeted. Everybody, good evening. How you all are doing? Let me know in the chat box. And I know you guys are very excited कि क्या चीजें आज हमें पता चलने वाली है, क्या होने वाला है आज के सेशन में। बहुत ही ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ एंड आई नो आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो ये सीखने के लिए कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया को मोनेटाइज कर सकते हो। एक्साइटेड एवरीबॉडी, लेट मी नो इन द chat box. And Hi guys, welcome back to the course. In this video, I am going to tell you. So first thing first, you need to make sure, even if you are looking for job or actually writing a profile summary, actually writing those, or this is the different picture. But again, in this picture, keep it in this side. This is the right side of the screen. You need to put all the content and text right here and design to be there, so that if design is hidden. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द कोर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप पर्सनल ब्रांड कैसे बना सकते हैं और क्यों बनाना चाहिए, और क्या पर्सनल ब्रांडिंग से आपको हेल्प हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि पर्सनल ब्रांड बनाने से आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी अपने आप आ सकती है। अगर आप शायद आप जॉब नहीं देख रहे हैं, पर तब भी अगर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, एक यूनिक